ये ना सोचिए कि ज्ञान केवल पढ़ने से मिलेगा। ये ना सोचिए एक पति पत्नी सो रहे थे, केवल सो रहे हैं, और रात को पत्नी उठकर 3 बजे जाग गई। पति ने पूछा क्या हो गया, तू जगकर क्यों बैठी है? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? नहीं नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? अरे मुझे ऑफिस जाना, तू तो सो। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? रात को पत्नी बोली मान लो अपन को एक पप्पू हो गया तो कहां सोएगा? पति बेचारा पलंग पे से खसका, यहाँ सो जाएगा, अब तो सो जा। पत्नी सोई 3:30 पे, फिर जग गई। फिर रात को पूछा अब क्यों जग गई, अब क्या हो गया? मान लो अपने को एक पप्पी हो गई, कहां सोएगी? पति और खसका, यहाँ सो जाएगी, अब तो सो जा, मेरे को ऑफिस जाना है दूसरे दिन, सो जा। पत्नी 4 बजे फिर जग गई और पूछा अगर एक और पप्पू हो गया तो कहां सोएगा? पति के यहाँ सोएगा। जैसे ही खसका पलंग से नीचे गिर गया, पति तो नीचे गिर गया और पत्नी से कहा अब तो सो जा। पत्नी सोई और सोने के बाद में पति रात को नींद नहीं आई, उठ गया, बैग तैयार करा, कपड़े रखे, पति जाने की तैयारी करने लगा। इतने में पत्नी ने पूछा रात को इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, अब ये सुबह सुबह कहां जा रहे हो? पति बोला मात्र एक पुत्र की कामना रात को करी और कमर की हड्डी टूट गई पलंग पर से गिरने से। अगर पुत्र पैदा हो गया ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा, उससे अच्छा है कि हरिद्वार चले जाओ, गंगा के घाट चले जाओ। ज्ञान कभी भी पैदा हो सकता है, ज्ञान कभी भी प्राप्त हो सकता है, ज्ञान का कोई समय नहीं होता है। कब मिल जाए, कैसे मिल जाए, कहां मिल जाए, किस तरह से मिल जाए, किस तरह से आ जाए, समय की सीमा नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया ना, कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो। ज्ञान कब मिला है, ज्ञान किस तरह से मिला है, ज्ञान कब प्राप्त हो सकता है? ज्ञान का कोई समय नहीं है, ज्ञान पाने का कोई समय नहीं है। कब आया कब गया, बस निवेदन है नेत्र चक्षु खोल कर रखिए, मस्तिष्क के चक्षु खोल कर रखिए। शिव महापुराण ज्ञान से परिपूर्ण है। शिव महापुराण तो वो थप्पड़ मारती है कि अपने आप बुद्धि खुलती चली जाती है। परिपूर्णता है। अब नारद जी महाराज को जो ज्ञान प्रदान करा गया है ये इनका अहंकार तोड़ने के लिए है। व्यक्ति का जब अभिमान टूटता है बस बड़ा बुरा लगता है। कोई बहुत सुंदर, उसको सुंदरता का अभिमान है और कहीं का आके कह दे सतभामा जी खूब सुंदर सुंदर सुंदर। एक दिन भगवान ने कह दिया तू काहे की सुंदर, काहे की सुंदर है, तू तो राधा के चरण की धूल नहीं है। तब भी नहीं मानी, मैं तो सुंदर। भगवान ने कहा एक काम करो, जरा पहुंचाया, गरुण जी जाओ जरा हनुमान जी को लाओ, वो तोड़ेगा इसका अभिमान। हनुमान जी को लाए और हनुमान जी जब अंदर आए बोले कुछ नहीं, क्योंकि मुख में सुदर्शन जी थे। चरण दोहरा रही थी सतभामा जी भगवान की, तो हनुमान जी ने इशारे में कहा इतने में सतभामा जी पूछी है हूं कर रहा है, इसको बोलना नहीं आता है क्या? हनुमान जी से राम भगवान कृष्ण बोले कि हनुमान बोलो तो क्या बोलना चाहते हो? हनुमान जी ने सुदर्शन बाहर हिड़कर रखा और कहा प्रभु ये कौन सी दासी को पास में बिठा रखा है? इतनी अच्छी अच्छी रानियां और दासी को बिठाया। सतभामा जी का अहंकार चले। अभिमान अगर जब तक रहता है तुम्हें लगता है मैं सुंदर, मैं ये काम करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। कई कई माताएं कह देती है मैं जिंदा हूं तब तक घर चल रहा है। कई कई लोग कह देते हैं हम है ना जब तक ट्रस्ट चल रहा है, मैं चले गया मालूम नहीं पड़ेगा। अरे मैं करोगे तो बकरा बकरी बन जाओगे। कई लोग कह देते हैं मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, मैं मर गया आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई कई माताएं कह देती है मैं हूं ना जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई उस दिन मालूम पड़ेगा। जो अम्मा ऐसा बोले उनसे कहना आधा घंटा मर जा, मर जा आधा घंटा। हम भी तो देखें कि तेरे मरने के बाद चले कि नहीं चले, देखे तो सही। बस अंतर इतना है जिंदा है तो घी गना, मर जाएगी तो मुट्ठी चना। पर यह मत कहो कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। मैंने गीता वाटिका में
एक शब्द बड़ा सुंदर सुना। जितने भी ट्रस्टी मिलते हैं, जितने भी सेवक मिलते हैं, उनसे पूछते हैं इतनी सुंदर व्यवस्था चल रही है, इतना आनंद चल रहा है। कल गीता प्रेस भी गए, वहां भी लोगों ने यही कहा कितना सुंदर चल रहा है। कौन चला रहा है? सब चलाने वाला ठाकुर करा रहा है, हमारा कन्हैया चला रहा है। हम तो एक निमित्त मात्र है, केवल एक निमित्त। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।